जनाब, मैं आज आपसे जिस मौजू पर बात कर रहा हूँ वो जो है बच्चों के बारे में है। और मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि हमारे बच्चों को हम किस तरह जो है बच्चों से जो है हमारी बातचीत होनी चाहिए, या बच्चों को हम कैसे बड़ा कर सकते हैं, तो उस बारे में बात करनी थी। सबसे पहली बात तो ये है कि बच्चों को फिज़िकल पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी बात है कि बच्चों को हम फिज़िकल पनिशमेंट जैसे उनको मारना नहीं चाहिए किसी भी तरीके से, क्योंकि उसके असरात जो हैं बहुत ख़राब होते हैं। और आपको पता है कि हमारे देसी मुल्कों में तो हम समझते हैं कि जैसे वो कहते हैं ना कि जब तक हम डंडे का इस्तेमाल नहीं करेंगे या सख्ती नहीं करेंगे तो बच्चे सुधरेंगे नहीं। लेकिन आपको भी पता है कि फ़िज़िकल पनिशमेंट, जिस्मानी जो सज़ा है, उससे बच्चे पर हमेशा जो है उसके नकूश जो है बड़े गहरे होते हैं और उसकी पर्सनैलिटी भी डैमेज हो जाती है। और ये किसी भी तरह जो है ये बात मुनासिब नहीं है और ये नहीं होना चाहिए। और इंग्लिश में एक कहावत है कि अलाउ योर चिल्ड्रेन टू ग्रो लाइक अ वाइल्ड ट्री, ओनली ट्रिम इट्स ब्रांचेस वेन एवर एंड वेर एवर नेसेसरी। जिसका उर्दू में तर्जुमा ये होगा कि अपने बच्चे को आप ग्रो होने दें जिस तरीके से किसी भी जंगल के अंदर कोई भी दरख्त या पौधा जो है वो बड़ा होता है। और सिर्फ कैंची के साथ उन पत्तों की आप या उन ब्रांचेस की थोड़ी बहुत आप ट्रिमिंग कर लें, मतलब थोड़ी बहुत कटाई करें जहां आप समझते हैं कि अब उनकी कटाई करना बहुत ज़रूरी हो गया है, वरना उनको आप छेड़छाड़ नहीं करें। मतलब ये है कि बच्चों को कुदरती तौर पर आप बड़ा होने दें और आप उसमें जो है इंटरफेरेंस नहीं करें। ये पॉइंट हो गया। उसके बाद अगली बात ये है कि आपके बच्चे जो है वो आप जैसे कभी भी नहीं हो सकते हैं। मतलब अगर हम ये सोचें ना कि जैसा मैं हूँ, मतलब मैं ये सोचूं कि जैसा मैं हूँ तो मेरे बच्चों को बिल्कुल मेरे जैसा नहीं होना चाहिए, तो ये तो बिल्कुल भाई कभी होगा नहीं। हमें इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। और इसके लिए हमें बच्चों को हर वक्त ये पुश करके ये नहीं करना चाहिए कि जैसी मेरी सोच है या जैसे मैं करता हूँ या जैसे मेरे उसूल हैं तो मेरा ये बच्चा जो है उसको भी मेरे जैसा होना चाहिए। वो कभी भी आप जैसा नहीं होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि चूँकि दोनों का जीन्स एक है या डीएनए एक है या जो भी कुछ एक है, तो उस वजह से बच्चे पे माँ के असरात होते हैं, बाप के असरात होते हैं, हमारी पिछली 10 जो जनरेशन्स हैं उनके असरात होते हैं, तो डेफिनेटली वो असर तो अपनी जगह पर होगा। लेकिन ये एक्सपेक्ट आप कभी भी नहीं करें कि आपका बच्चा जो है वो बिल्कुल आप जैसा होगा। ठीक है ना? उसके अलावा जो अगला पॉइंट है वो ये है कि वर्बली भी आप अपने बच्चे को कभी भी अब्यूज़ ना करें। तो वर्बली अब्यूज़ कैसे किया जाता है कि बच्चे को आप जो है आप कहें अच्छा जी फिज़िकल पनिशमेंट तो मैं नहीं कह रहा हूँ, मतलब जिस्मानी तौर पर तो मैं इसको कोई भी सज़ा नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ज़बानी तौर पर तो मैं इसको सज़ा दे सकता हूँ। मतलब ये है कि अगर वो कम नंबर ले ले या कुछ परफॉर्मेंस अच्छी ना हो स्कूल में या किसी भी फील्ड में, तो आप उसकी इंसल्ट करें या उसकी बेइज्जती करें लोगों के सामने, घर वालों के सामने, इसको हम कहेंगे वर्बल अब्यूज़। तो ये तो इसका असर जो है, जो आपकी जो जिस्मानी सज़ा है उससे भी ज़्यादा बुरा होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे को अपनी, हर इंसान को, चाहे बच्चा हो या कोई भी हो, इवन जो एनिमल्स हैं उनके साथ भी अगर आपका रवैया दुरुस्त नहीं होगा और आप उनको सिर्फ ज़ुबान से ऊंची आवाज़ में बात करें जानवरों के साथ पर, तो वो भी डिप्रेस हो जाते हैं और उस पर फ़र्क पड़ता है। तो बच्चों से कभी भी आप ज़बानी तौर पर भी उनको अब्यूज़ न करें। तो फिर आप कहेंगे कि सर फिर हम उनकी ट्रेनिंग कैसे करें, उनकी कोचिंग कैसे करें? तो भाई सबसे अच्छी बात ये होती है कि बाय एग्जाम्पल आप करें ना। अब जैसे बच्चे को अपना ये सिखाना है कि भाई सच बोलना चाहिए, तो सबसे पहले तो टीचर को खुद जो है या माँ बाप को खुद सच बोलना चाहिए। अगर हम खुद सच नहीं बोलते, अब जिसकी एक सिंपल सी मिसाल ये है कि हम जैसे कुछ माँ बाप घर पर बैठे होते हैं तो बाहर कोई ऐसा बंदा आता है जिससे आप नहीं मिलना चाहते, तो आप अपने बच्चे से कहते हैं कि बेटा दरवाजे पर जाओ और अंकल को जाकर बता दो कि मैं घर पर नहीं हूँ। तो हम ये तो बच्चे को अगर कर रहे हों और फिर बच्चे को कहें कि बेटा आपने हमेशा सच बोला करें, तो ये तो उल्टा हो गया ना। मकसद ये होगा कि टू टीच देम बाय एग्जाम्पल।
बच्चे को आप खुद करके डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाएं कि देखें, चूँकि मैं भी जो है मिसाल के तौर पर मैं सच बोल रहा हूँ तो आपको भी सच बोलना चाहिए, और सच बोलने के फिर आप उनको फ़वाइद बताएं कि सच बोलने के क्या क्या फ़ायदे हैं और आपकी ज़िंदगी में उसका क्या जो है वो पॉजिटिव असर होगा। तो ये बातें हैं इस तरह से करने की हैं। उसके अलावा फिर नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हमेशा जो है प्यार और मोहब्बत के साथ, विद लव एंड केयर, मतलब बच्चे को ये फील हो कि आप उससे प्यार करते हैं। ठीक है ना, अगर माँ बाप है तो आपके बच्चे को, आपकी बेटी को, आपके बेटे को, या जो भी आपका औलाद है उसको ये फील होना चाहिए कि आप उससे मोहब्बत करते हैं और आप उसका ख्याल रखते हैं, उसकी केयर करते हैं। अगर इन दोनों में से कोई भी चीज़ मिसिंग हुई तो डेफिनेटली बच्चे पर उसका जो है बड़ा नेगेटिव असर पड़ता है। और ये, अब ये मैं बात क्यों कह रहा हूँ कि कभी कभी ये होता है कि माँ बाप बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं, या माँ और बाप में से कोई एक बहुत ज़्यादा बिज़ी होता है और कहता है कि मैं, मेरा जॉब इतना डिमांडिंग है। मिसाल के तौर पर किसी का फादर जो है वो पुलिस में है, और वो पुलिस में उसकी पोस्टिंग किसी ऐसे डिस्ट्रिक्ट में है या किसी ऐसी पुलिस स्टेशन पर है जहाँ पर उसकी ड्यूटी बहुत ज़्यादा है, तो फिर वो कहे कि मेरे पास तो अपनी औलाद के लिए टाइम ही नहीं है। तो भाई अगर इस तरह आप करेंगे तो बच्चा तो उस चीज़ को फील करता है। देखिए वो कह तो कुछ नहीं सकता, अब माँ बाप को छोटा बच्चा क्या कहेगा, लेकिन वो फील करेगा कि भाई माँ तो हर वक्त मेरे साथ बैठी रहती है और मुझे सिखाती भी है, मुझे पढ़ाती है, लेकिन मेरा फादर जो है वो तो मुझे टाइम नहीं दे रहा। तो पॉइंट ये है कि लव और केयर दोनों की तरफ से होना चाहिए, माँ और बाप की तरफ से भी, और घर के अंदर और भी जो लोग हैं, बड़े हैं छोटे हैं, उन सब ने मिलके, ये एक जॉइंट प्रोजेक्ट होता है। बच्चों को पालना या उनको बड़ा करना सिर्फ ये नहीं होता कि माँ का काम होता है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि भाई मेरा काम है बाहर रह के कमाना, और ये बच्चे की ट्रेनिंग और बच्चे को सब कुछ करना सिर्फ माँ की ड्यूटी होती है। या जो है घर में कोई ट्यूटर लगा दो, ट्यूशन उसकी लगा दो, तो वो फिर टीचर जो आता है उसका काम है मेरे बच्चे को सिखाना भी, लुक आफ्टर करना भी, उसकी ट्रेनिंग करना भी। भाई ऐसे नहीं होता, सब ने मिलकर ये करना होता है। टीचर्स का रोल अपनी जगह पर है, लेकिन माँ बाप का रोल जो है वो बहुत ज़्यादा अहम होता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपने बच्चे के साथ जो है उसकी ट्रेनिंग में आपने स्ट्रिक्ट तो होना है, मतलब आपने सख्ती करनी है। सख्ती जब मैं कह रहा हूँ तो उसका मतलब है आपने कायदे और कानून से उसकी ट्रेनिंग करनी है, ठीक है ना। लेकिन आपने उसके अंदर कभी भी इस तरह का कोई रवैया अपना नहीं रखना जो नेगेटिव हो, जिसमें ज़रा सा भी कोई नफ़रत का पहलू हो, या गुस्सा आप इतना कर जाएं कि बहुत ज़्यादा ओवर हो जाएं। तो आप स्ट्रिक्ट तो रहें, लेकिन हमेशा उसमें हम्बल भी रहें और काइंड भी रहें। तो आप कहेंगे ये कैसे हम करें? भाई देखें, ये बैलेंस तो फिर माँ बाप को करना होता है ना। मैं उससे मतलब ये आप अपना एक रूल बनाएं। मैं आपको मिसाल देता हूँ। कहते हैं कहीं पर कोई वालिद साहब थे, उन्होंने अपने बच्चे के लिए, जो कि बड़ा हो गया था, 18 साल से भी बड़ा हो गया था, तो वो अपने फादर की गाड़ी लेकर घर से चला जाता था वीकेंड्स की। तो उसके फादर ने एक कानून बनाया हुआ था कि बेटा वीकेंड पर आप भले गाड़ी तो मेरी ले जाया करो, लेकिन आपका 12 बजे जो है वो आपकी डेडलाइन है, मतलब 12 से पहले, मिडनाइट से पहले आपने घर आ जाना है। और उसके फादर वो फिर इंतज़ार करते थे, जैसे हर माँ बाप करते हैं। बच्चा जब तक घर नहीं आए तो माँ बाप तो परेशान होते हैं। तो वो एक बार क्या हुआ कि उसका बेटा जो है 12:05 पर घर आया, तो उसके फादर ने उसे कुछ नहीं कहा। उसके बेटे, अपने बेटे को बुलाया जो कि बड़ा था 18 साल से, उसको बुलाया कि भाई कम हेयर, और उसको पहले बताया हुआ था कि अगर तुम कभी भी इस कानून को तोड़ोगे तो आई विल पनिश यू। पनिश यू का मतलब ये, मैं आपको सज़ा दूंगा, फिजिकल नहीं लेकिन कानून के हिसाब से। तो उन्होंने उसको बुलाया और उसे कहा कि चूँकि आज तुम 5 मिनट लेट आए हो तो आपकी सज़ा ये है कि ये गाड़ी जो है अब उसको तुम 1 महीने तक आप इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, फॉर 1 मंथ। और जो आज डेट है, जब अगले महीने की ये तारीख आएगी उसके बाद आप ये गाड़ी इस्तेमाल कर सकें। और वो बाप को भी पता था कि, बेटे को भी पता था कि मेरा फादर जो कह रहा है उस पर अमल करेगा, तो वालिद ने उस पर अमल किया। तो ये क्या हुआ, आप बच्चे को जो है वो स्ट्रिक्ट
स्ट्रिक्ट हैं, अपने कायदे से आप उसकी ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो इस तरह बच्चे की ट्रेनिंग होती है। तो बच्चे को ये सिखाना है कि अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, अगर आप अच्छा पढ़ेंगे तो क्या होगा। लेकिन इस अच्छा और फिर क्या होगा कि इस चक्कर में कभी भी औलाद को आप ये नहीं सिखाएं कि उसने अमीर कैसे बनना है। देखिए, ये मकसद ज़िंदगी का ये नहीं होता कि हम अपने बच्चों को ये सिखाएं कि उन्होंने बिल गेट्स कैसे बनना है, या उन्होंने दुनिया का अमीर तरीन आदमी कैसे बनना है, या पाकिस्तान का अमीर तरीन आदमी कैसे बनना है, या बड़े कारखाने कैसे लगाने हैं। आपका सबसे पहले बुनियादी पर्पज़ ये होना चाहिए कि अपने औलाद को बताएं कि आपने अच्छा इंसान कैसे बनना है। बाकी बातें जो हैं वो खुद हो जाती हैं। आप जब अच्छे इंसान बन जाएंगे तो बाकी चीज़ें खुद ब खुद हो जाती हैं। और ये भी आपको पता है कि ये अमीर होना और गरीब होना, ये जो है वो बाद की बातें हैं। पहले अपने बच्चे को हमने एक अच्छा इंसान बनाना है, ठीक है। उसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट मैंने नोट किया था आप सबसे शेयर करने के लिए, वो ये किया था कि हमारे बच्चे जो है ना वो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, मतलब खुद तजर्बा करना चाहते हैं। अब बच्चे की उम्र चाहे कोई भी हो, बच्चा पता क्या करना चाहता है। मैं आपको उसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि बच्चा अगर कहीं चल रहा है आपके साथ, मिसाल के तौर पर आप किसी ऐसे जगह पर जहाँ जा रहे हैं जहाँ पर रोड के ऊपर या सड़क कोई कच्ची है, उसके ऊपर कहीं कीचड़ है और थोड़ा सा पानी है, तो आपका बच्चे को अगर आप उसकी उंगली छोड़ देंगे या उसे आप जाने देंगे अपनी मर्ज़ी से, तो बच्चा उस कीचड़ के अंदर से गुजरेगा। अगर वो फर्स्ट टाइम गुजर रहा है तो आप पूछेंगे क्यों? वो इसलिए उस कीचड़ के अंदर से गुजरेगा क्योंकि वो ये चाहता है कि अगर मैं इस कीचड़ के अंदर से गुजरूं और फिर उसमें अपने पाँव, वो बच्चा जो ज़ोर ज़ोर से मारेगा, फिर वो पानी उछलेगा, तो वो उस चीज़ का तजर्बा करना चाहता है। तो आप उसको ये करने दें, उसमें क्या हार्म है, क्या बुरी बात है। लेकिन हम लोगों का, अक्सर देसी लोगों का ये बड़ा मसला होता है, या दूसरे लोगों का, कि नहीं नहीं बच्चा जाएगा, उसके जूते ख़राब हो जाएंगे, उसके कपड़े ख़राब हो जाएंगे। ओ भाई, आप इतना तजर्बा तो बच्चे को करने दें, बच्चा सीखेगा कैसे। यहाँ पर गोरे लोग जो हैं वो तो बच्चे को सिर्फ नज़र रखते हैं और उस वक्त तक नहीं रोकते जब तक बच्चे की ज़िंदगी जो है उसको किसी चीज़ का ख़तरा ना हो जाए। वो चाहते हैं कि बच्चा खुद इनिशिएटिव ले और ख़ुद कुछ करे। हम लोग हर बात में रोकते हैं, बच्चा बेटा ऐसे नहीं करना, वैसा इधर नहीं जाना, बेटा वो नहीं, अच्छा ये नहीं करो गिर जाओगे, अच्छा उल्टे हो जाओगे, अच्छा वो हो जाएगा। तो हम अपने बच्चों को जो है बिल्कुल बहादुर बनने ही नहीं देते, उनको ब्रेव बनने नहीं देते, उनके दिमाग के अंदर हर चीज़ का खौफ पैदा कर देते हैं। शायद आप लोगों को पता होगा कि बच्चा जब पैदा होता है, जब वो जन्म लेता है, तो बच्चा सिर्फ दो चीज़ों से डरता है, एक ऊंची आवाज़ से और एक जो हाइट है, बुलंदी जो है, उसका उसको खौफ होता है। ये नेचुरल उसके अंदर होता है, कुदरती तौर पर होता है। बच्चा जब मासूम हो या छोटा हो, आप घर में कोई भी चीज़ ज़ोर से गिरा कर देख लें तो बच्चा अचानक जो है वो सहम जाता है, और ये नेचुरल है, उसको उससे घबराहट होती है ऊंची आवाज़ से। तो इसी तरह आप घर में अगर ज़ोर से बात कर रहे हो तो उसके भी नेगेटिव असरात होते हैं। और हाइट से क्यों रखा हुआ ये, ताकि बच्चा जब कहीं पर हो, चारपाई के ऊपर या कहीं पर हो, तो नीचे वो गिरे नहीं, क्योंकि वो जैसे ही नीचे देखेगा तो उसको डर लगेगा, तो बच्चा पीछे हट जाता है। तो इन दो चीज़ों से बच्चे को डर होता है। बाकी चीज़ें हम खुद उसके दिमाग में डालते हैं बच्चे के, बता बता के, ये नहीं करो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बाहु आ जाएगा, भोलड़ा आ जाएगा, बंदर आ जाएगा, जिन आ जाएगा, ये सारी चीज़ें हम खुद उसके दिमाग में डालते हैं। तो दूसरा ये पॉइंट मैंने लिखा था। और हाँ, तो तकरीबन सारे पॉइंट्स जो है कवर हो गए हैं। बस आप, मैंने सोचा ये छोटी छोटी बातें हैं आपसे शेयर कर लूँ। तो आप फादर हैं या आप मदर हैं, तो बस इन बातों का थोड़ा ख्याल कर लें, और लिखना चाहें तो भले लिख भी लें। ये बातें
आप कहेंगे सर आप कहाँ से बता रहे हैं, मैं डेफिनेटली अपने ज़िंदगी के तजुर्बात हैं, कुछ जो दुनिया की मालूमात है या जो बड़े हैं या एक्सपर्ट हैं इस शोबे के, उनसे मुझे ये बातों का पता चला। थैंक यू सो मच, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, लव यू, बाय।